प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे डिस्काउंट, जिसकी 2 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 16 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 17, एक कंपनी 12 पेन खरीदने पर 3 पेन अतिरिक्त खुदरा विक्रेता को देती है, तो वह खुदरा विक्रेता को कितने प्रतिशत की छूट देती है। भाई छूट का प्रतिशत निकालना है। देखो भी छूट कहाँ मिलती है, प्रतिशत में छूट मिलती नहीं, पेन के रूप में, वस्तु के रूप में ही छूट मिलती है। कितने पेन मुफ्त मिलते हैं उसको, 3 अतिरिक्त मिलते हैं। कितने के ऊपर मिलते हैं, देखो 12 खरीदता है और 3 मुफ्त मिलते हैं, टोटल 15 में से क्या मिलते हैं, 3 फ्री मिलते हैं। गलती से आप बटा में 12 मत कर देना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि टोटल उसने कितने पेन लिए हैं, 12 खरीदे हैं और 3 मुफ्त मिले हैं, टोटल कितने मिले हैं, 15। जब छूट की बात आएगी तो 15 में छूट मिली है 3 की, ठीक है। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 3 से 5 और 5 से 20, यानी 20% की छूट मिली उसे, ठीक है। और आप गलती से 3/12 कर दोगे तो कितनी आएगा, 25%, जो गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, 20%, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, एक दुकानदार 12 पेंसिल खरीदने पर 4 पेंसिल मुफ्त देता है तथा वह 10% छूट भी देता है, तो बताइए ग्राहक को वह कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की छूट देता है। भाई 2 छूट हैं, पहले तो वस्तु के रूप में, दूसरी प्रतिशत के रूप में। देखो एक है पहली छूट या पहला बट्टा, या फिर दूसरी छूट या दूसरा बट्टा। तो पहले देखो छूट कितनी मिलती है, 4 पेंसिल मुफ्त मिलती हैं 12 पेंसिल खरीदने पर, यानी 12 और 4 16 में से उसको 4 मुफ्त मिलती है, तो बटा में क्या करेंगे 16, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 4 से 4 और 4 से 25, यानी पहली छूट मिलती है उसको 25%, ठीक है। और दूसरी छूट प्रतिशत के रूप में दे रखी है, एक छूट और भी मिलती है, वो है 10%। कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की छूट मिलती है, इस पर क्या करेंगे, ए बी फॉर्मूले का यूज करेंगे, ए और बी। यानी ए का मान है 25, बी का मान है -10, क्योंकि छूट माइनस में है भाई, ठीक है। और प्रॉफिट होता है तो प्लस में लिखते हैं उसको, हानि को और छूट को माइनस में ही। यहाँ ए बी माइनस माइनस की गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस 25 × 10 250 और बटा में 100, ठीक है। 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, क्या हो जाएगा 2.50। अब देखो 25 और 10 35, -35 प्लस 2.5, इसमें से घटा देंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे और चिन्ह बड़ी संख्या वाला रहेगा। 35 में से 2.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 32.5। माइनस का मतलब क्या है, लगाओ तो लगा दो या कोई जरूरत नहीं है, डिस्काउंट ही है, यानी 32.5% की कुल छूट मिलती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपये में खरीदता है। भाई 2 बट्टे मिलते हैं, उसके बाद वो 810 रुपये में खरीदता है, जिनमें से एक बट्टा 10% और दूसरा अपठनीय है, दूसरा में पता नहीं है, दूसरे बट्टे की दर क्या है। भाई देखो मार्केट प्राइस क्या था उसका, 1000 रुपये, 1000 रुपये, 2 डिस्काउंट मिले, पहला डिस्काउंट के बाद मान लो यहाँ वस्तु की कीमत कुछ भी रही होगी, ठीक है, फिर इस कीमत पे एक और डिस्काउंट मिला, और फिर जो उसने खरीदा वो मूल्य क्या है 810 रुपये, जिनमें से 1/10% है, दूसरा अपठनीय है। यानी पहला मान लेते हैं हम क्या है 10%, यानी 10% कमी, और दूसरा अपठनीय, इसको मान लेते हैं हम x%, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल लो एक बार। 10% का मतलब ये वैल्यू अपने आप में 100% है, और 10% का मतलब 1/10, यानी 10 के ऊपर 1 कम हो जाती है, 9/10। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये अपने आप में, ये क्या है मार्केट प्राइस, ये अपने आप में, और ये है सेलिंग प्राइस, ये अपने आप में 100% है। 10% छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90%। 90% का मतलब 9/10, यानी इसका 9/10 निकाल देंगे, 100 × 9 900 रुपये, यानी पहली छूट देने के बाद उसका मूल्य हो गया 900 रुपये, और दूसरी छूट देने के बाद मूल्य कितना हो गया 810 रुपये। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलती है, अब अंकित मूल्य ये रह गया उसका, उस पर छूट कितनी मिलती है, यहाँ से देखो 90 रुपये की,
भाई 900 रुपये की चीज़ थी, यहाँ पे 810 में बेच दी, कितने की छूट मिली? 90 रुपये की। और छूट पे किस पे मिली? 900 पे। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से 10 बार में, यानी दूसरी छूट भी कितनी थी भाई? 10%, यानी एक्स का मान कितना आएगा? 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, दो लगातार छूट देने के बाद एक कमीज जिसका अंकित मूल्य 150 रुपये था 105 रुपये में मिलती है। यदि दूसरी छूट 12.5% की है तो पहली छूट कितनी है? तो वस्तु का मान लो यहाँ पे क्या था? मार्केट प्राइस कितना दे रखा है? वो 150 रुपये, यानी अंकित मूल्य। उसमें दो छूट मिलती हैं, एक छूट मिली, उसके बाद जो भी प्राइस आया उसके बाद दूसरी छूट मिली, ठीक है। और फिर विक्रय मूल्य आता है, ये क्या है? विक्रय मूल्य यानी एसपी। और ये क्या दे रखा है? छूट देने के बाद 105 रुपये में मिलती है। यदि दूसरी छूट 12.5% है, भाई यहाँ पे पहला डिस्काउंट मान लेते हैं x%, कमी होगी ना x%, और फिर कमी कितनी होती है? 12.5%। 12.5 का मतलब 12 से 1/2%, 12 से 1/2%। इसको और क्या लिख सकते हैं? 12 से 1/2% को 25/2%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, यानी 1/8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/8 छूट मिली, फिर वस्तु की कीमत कितनी होगी? 105। 1/8 का मतलब यहाँ पे वस्तु की कीमत 8 थी तो एक कम कर दिया, यानी कितनी होगी वैल्यू उसकी? 7/8। वैल्यू कितनी हो गई? 7/8, उसकी होल वैल्यू 7/8। जो भी वैल्यू थी उसका 7/8 कर दिया, तब क्या आया? 105। हमें निकालना क्या है? वापस यही वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी भाई? x मान लो, ये x का 7/8 का रखा है, तब क्या आई वैल्यू? 105। वापस इसका 8/7 कर देंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू? ये करो देखो, 105 और 105 का 7/x का 7/8 किया तो ये वैल्यू, और इसका वापस हमें ये वैल्यू लेके आनी है तो क्या करेंगे? 8/7 से गुणा कर दो। 7 से 15 7 105, 15 8 120, यानी ये मूल्य क्या था? 120 हमने निकाल दिया, ठीक है। क्योंकि इसका 1/8 इसमें से घटाएंगे यानी 15, तो कितना आ गया? 105। या इसका 7/8 निकालेंगे तो भी 105। तो वापस आएंगे तो इसका 7/8 क्या था? 8/7 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये 120। अब देखो, पहला डिस्काउंट निकालना है। 150 रुपये की वस्तु थी, x% छूट दी गई और 120 में बेच दी, तो छूट कितनी मिली? 30 की। और छूट किस पे मिलती है? अंकित मूल्य पे, यानी 150 पे। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 30 से 5 और 5 से 20, यानी पहली छूट कितनी थी? यानी पहला बट्टा 20% का, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात 12% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। भाई देखो, इसमें छूट की बात भी है और लाभ की भी बात है, दोनों की है। तो एक बात ध्यान रखना, इसमें हम तीन चीज पढ़ रहे हैं, क्या क्या? मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस, जो भी लिख रहे हो, ठीक है। एक एसपी यानी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। एक पढ़ रहे हैं हम सीपी। ये पूरे टॉपिक में काम आएगा, देख लो एक बार, ठीक है। जब भी देखो 10% छूट देने के बाद छूट की बात, बट्टे की बात होगी, तो बट्टा किसके बीच में होगा? हमेशा मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच क्या होगा? बट्टा या डिस्काउंट या छूट, जो भी लिखो, बट्टा या छूट होगा तो किसके बीच में होगा? मार्केट प्राइस और एसपी, इनके बीच में तुलना करनी है उसकी। क्रय मूल्य से कोई लेना देना नहीं बट्टे का, ठीक है। जब लाभ हानि की बात हो तो लाभ हानि की बात किस पे करेंगे हम? विक्रय मूल्य और कॉस्ट प्राइस पे। इन लाभ हानि की बात हो तो उसको हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच रखेंगे, ठीक है, जब तक न कहा जाए। कई बार बोल देता है अंकित मूल्य पर लाभ की गणना करें, वो दूसरी बात है। नॉर्मल क्या करेंगे? बट्टे की बात हो तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच। लाभ हानि की बात हो तो विक्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस के बीच। ये पूरे टॉपिक में याद रखोगे, आगे आप बार बार काम आएगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, इसी पर आधारित है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के पश्चात 12% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात
ज्ञात करो। तो मार्केट प्राइस हम ये मान लेते हैं, हमने अंकित मूल्य मान लिया 100 रुपये। क्या मान लिया ये? मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस ही लिख लो। और कितना मान लिया? 100। फिर बोलता है अंकित 10% छूट देने के पश्चात, इस पर छूट देंगे कितनी? 10%, यानी माइनस 10% कम हो जाएगा। इसका 10% कम करेंगे यानी 90%, तो कितना आ जाएगा? 90। ये क्या हो जाएगा? SP। ठीक है, उसके बाद लाभ आने के बाद आती है किस पे करेंगे? इन दोनों के बीच 12% का लाभ होता है। लाभ हानि हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? SP CP का 112% है, क्योंकि 12% लाभ दे रखा है। 12% लाभ दे रखा है। ठीक है, 12% का मतलब क्या हो जाएगा? देखो 12/100, 4 से कैंसिल करेंगे 3/25, 3/25, 25 के ऊपर 3 लाभ है। देखो एक बार 12% का मतलब हो जाएगा 12/100, 4 से कैंसिल करेंगे 3/25। ये क्या है? मान लो CP, और लाभ कितना है? 3। तो SP कितना हो जाएगा? 28/25। SP हो जाएगा 28 और CP हो जाएगा 25। ठीक है, और 28 की वैल्यू क्या है? 90। एक की वैल्यू हो जाएगी 90/28। हमें वैल्यू निकालनी किसकी है? 25 की, CP की, तो गुणा में 25। ठीक है, उसके आगे देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। 28/25 की वैल्यू हमने निकाल दी। उसके बाद क्या पूछा है? इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल किससे करेंगे? क्रय मूल्य था अंकित मूल्य, भाई क्रय मूल्य ये है और अंकित मूल्य ये है, इन दोनों के बीच ही कंपेयर करना है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इस वाले से इसको छोड़ दो, अब कोई दिक्कत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है हमें अब, क्योंकि इन दोनों में अनुपात पूछा है। तो कैंसिल इन दोनों को कर दो। 25 से 4 बार में और 25 से 1 बार में, इन दोनों को कैंसिल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि इसकी तो जरूरत है ही नहीं, जरूरत होती तो तीनों को सेम करना पड़ता, अब इन दोनों की जरूरत है। फिर देखो 2 से 45 और 2 से 2, अब कैंसिल नहीं होता। तो ये कितना है? 2, और ये है 45/28। एलसीएम लेंगे तो 28, इससे गुणा हो जाएगा 28 × 2 56, और ये हो जाएगा 45। पूछा क्या है? क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात, यानी पहले क्रय मूल्य है CP अनुपात MP पूछा है। तो पहले वैल्यू लिखेंगे 45/56, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए। 45/56 ऑप्शन हो जाएगा हमारा D। क्वेश्चन नंबर 22, किसी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित मूल्य अंकित किया जाए कि 10% छूट देने पर भी 8% का लाभ हो। भाई पहले बढ़ाकर लिख दें, छूट भी दे दें हम कितनी? 10%, और लाभ भी ले लें 8%। तो देखो CP बीच में क्या रहेगा? SP के दोनों के लिए प्रयोग होता है। CP के साथ भी लाभ हानि पे और मार्केट प्राइस के लिए भी, बट्टे या छूट के लिए। तो देखो इसको मान लेते हैं हम 100, इसको 100 मान लिया, और इस पे कितना होता है? लाभ है 10%, छूट देने के बाद भी लाभ है 8%। लाभ कितना होता है? 8%। तो 100 से 8% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 108। कितना होगा? 108। लेकिन ये क्या है? इस पर 10% छूट देने के बाद है, 10% छूट दी है, तभी आया ना सेलिंग प्राइस, कि छूट के बाद जो मूल्य आता है विक्रय मूल्य होता है। इस पर 10% छूट दी है, यानी ये इसका 90% है। सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस का 90% है। 90% की वैल्यू क्या है? 108। 1% की वैल्यू निकालनी है तो 90 से भाग दे देंगे, और ये अपने आप में 100% गुणा में 100। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं भाई 10% का मतलब है 1/10, इन 10 के ऊपर 1 छूट मिलती है, यानी ये जो भी मूल्य है इसका 9/10 है। भाई इसको 9/10 किया तभी ये आया, तो इससे वापस ये निकालना है तो 10/9 से गुणा कर देंगे, इन 0 0 दोनों पहले कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल पहले कर लो या यहीं पे कर लो,
9 से 12 निमे 108, तो 12 गुणा 10 120। क्या पूछा है, लागत मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए। तो लागत क्या है उसका 100 और अंकित क्या है 120, तो कितना प्रतिशत ज़्यादा है भाई, तुलना 100 पे की जा रही है तो प्रतिशत अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, यानी 20% बढ़ गया। वैसे निकालोगे तो कितना बढ़ाया 20, किस पे 100 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, बात तो वही है ना 20% आएगा। जब तुलना 100 पे हो तो वही प्रतिशत वैल्यू हो जाती है उसकी, ठीक है। 100 पे 20 बढ़ा दिया तो 120% हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा था कि अंकित मूल्य कितना बढ़ाया जाए, तो कितना बढ़ाया जाए 20%, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक रखता है। जो भी मूल्य उसका खरीद मूल्य उसे 35% बढ़ा देता है। 8% लाभ प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाले बट्टे की प्रतिशतता होगी। वो बढ़ा के मूल्य तो लिख देता है 35%, लेकिन वो चाहता है कि लाभ मुझे 8% ही लेना है, तो छूट भी देता है उसमें, क्योंकि दुकानदार ऐसा ही करते हैं, पहले मूल्य ज़्यादा बता देंगे ताकि ग्राहक कम करवाएगा, तो मैं इस तरह कम कर दूंगा कि मेरा प्रॉफिट 8% फिर भी रह जाए। तो देखो सीपी, एसपी और एमपी, ये मान लिया मैंने सीपी 100 और कितना बढ़ा के लिखा 35%, इसका 35% बढ़ाएंगे 135% हो जाएगा अपने आप में, तो यानी 135। फिर बोलता है कि 8% का लाभ भी लेना है, इस पे 8% लाभ लेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 108। अब हमें डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट किस पे मिलेगा, अंकित मूल्य पे यानी मार्केट प्राइस पे कितना, यानी मान लो X% मिलता है, इसकी वैल्यू कम कर देंगे। तो देखो 135 की वस्तु थी, सिंपल क्वेश्चन बन गया जैसा हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था। 135 रुपये के अंकित मूल्य है, 108 रुपये उसका विक्रय मूल्य है, तो कितने प्रतिशत की छूट मिली। देखो कितनी छूट मिली यहाँ से 27 रुपये की, 27 की छूट मिली। छूट किस पे मिलेगी, अंकित मूल्य पे 135 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 27 5 135, 5 से 20, यानी वह 20% डिस्काउंट दे देगा, फिर भी 8% लाभ लेगा। तो डिस्काउंट कितना देगा 20%, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है, किसका 5/9 है, अंकित मूल्य का यानी मार्केट प्राइस का। किसी वस्तु का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस एमपी यानी अंकित मूल्य का मार्केट प्राइस का कितना है 5/9 है, उस वस्तु पर 20% लाभ होता है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। भाई देखो तुलना वाली राशि हमेशा नीचे मिलती है, तुलना किससे की जा रही है कैसे पता करेंगे, तुलना वाली राशि के साथ में का, की या से मिलेगा। देखो अंकित मूल्य का 5/9 है, इन तुलना किससे की जा रही है, अंकित मूल्य से, और तुलना वाली राशि कहाँ मिलेगी नीचे, तो ये क्या है अंकित मूल्य इन मार्केट प्राइस, और ये क्या है लागत मूल्य का, लागत मूल्य ये क्या है लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस, यानी ये क्या है सीपी। उस वस्तु पर 20% लाभ होता है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये देखो सीपी और एसपी, लाभ हानि की बात इनके बीच होगी और डिस्काउंट की बात एसपी और एमपी के बीच होगी। एसपी को बीच में रखें क्योंकि दोनों के लिए यूज होता है। तो देखो सीपी कितना है 5, एमपी 9, इस पे क्या होता है 20% लाभ। 20% का मतलब 1/5, 5 का 1/5 करेंगे कितना हो जाएगा 1, यानी 5 के ऊपर कितना लाभ होगा 1, तो एसपी कितना हो जाएगा 6। तो ये ऐसे निकाल दो, इसका 120% कर दो 5 का, 6/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना आएगा 6। फिर बोलता है छूट प्रतिशत ज्ञात करो। भाई 9 रुपये उस पर मार्केट प्राइस है, 6 में बेच दिया, छूट कितनी मिली, मान लो X% मिली। छूट कितनी मिलेगी, देखो 9 रुपये की चीज़ है, सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब 6 में हमने बेच दी, कितनी छूट मिली 3 रुपये की, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पे 9% के लिए गुणा में 100, 1 से 3, 100/3 यानी 33 से ही 1/3% की छूट मिलेगी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन नकद भुगतान पर 20% छूट देता है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करें।
इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।